In general class of chronic disease, from where does we start the history of case before us? For Down syndrome or any genetic disorder? ये अगेन वंडरफुल क्वेश्चन है जो हमारे पुराने प्रैक्टिशनर उनके लिए नहीं लेकिन नए बच्चों के लिए है। हम हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करें? इस ऑटिज्म की हिस्ट्री को हम लोग ले गए माँ तक, माँ से भी आगे चलेगी, ये चलेगी माँ के एनवायरनमेंट तक, वहाँ से अपने ऑटिज्म के बच्चे को समझा और उसको प्रिस्क्राइब करना है। लेकिन अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो फिर क्या करेंगे? ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने मारे हुए हैं साथ साथ में, बहुत बेसिकली समझ के चीज़ों को कि हमें क्वेश्चन कैसे करना, कहाँ से शुरू करना है, बताने के लिए आपको। In every case of disease before us, we are guided by kind of disease before us from where we have to start the history. Autism has guided us that this is motor conflict from where we have to start the history. In genetic disorder like Down syndrome or any type of, you can say, any pathology, it is a kind of reciprocation of pathology of disease into our spiritual being. जिस डायनामिक्स की हम बात कर रहे थे, जब हमारा प्रूवर बीमार हुआ आर्टिफिशियली स्टिमुलेशन, देन ही गॉट द सिम्टम्स, देन ही प्रोड्यूस द सिम्टम्स। जब हमने हमारे पास आया पेशेंट, यू कैन से द पेशेंट इज इक्वल टू योर प्रूवर, वो प्रूवर आया आपके पास, फिजिकल सिम्टम्स, देन वी हैव टू लिंक टू द सिस्टम एंड देन टू द डायनामिक्स फ्रॉम वेयर ऑल दीज सिम्टम्स आर रेसिप्रोकेटिंग। जैसे हमने ऑटिज्म को रेसिप्रोकेट कर लिया, ऐसे हम डाउन सिंड्रोम को रेसिप्रोकेट करेंगे। व्हाट इज आवर स्पिरिचुअल बीइंग? हमारा स्पिरिचुअल बीइंग क्या है? ये केस थोड़ा एडवांस निकल गया, वैसे हम चल पड़े। जब हम शुरू करूंगा मैं इंट्रोडक्टिव पार्ट, फिर वो बहुत सिंपल है, सिंपल चीज़ों से बांधने की कोशिश की है, समझने की कोशिश, बताने की कोशिश की है। व्हाट इज आवर स्पिरिचुअल बीइंग? It is understanding of evolution of life in our physical existence, in health as well as in disease. ये एक तरह की एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन है लाइफ की, बेसिक लाइफ से कम्प्लेक्स लाइफ की तरफ, सिंपल सेल से कम्प्लेक्स सेल की तरफ, अमीबा से यूकैरियोट से प्रोकैरियोट की तरफ एवोल्यूशन है। ऐसे ही हमारी डिजीज की एवोल्यूशन है कि ये सिंपल थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, कई बार तो टर्मिनल सीधी हो गई, कई बार बचपन से ही बच्चा ऐसी डिजीज में पैदा हुआ कि उसका जो सोरा था वो कहीं पीछे पिछली जनरेशन में धरा धराया रह गया। तो ट्रांस जनरेशनल हिस्ट्री से फिर सोरे को समझ के हमें आगे आना पड़ता है। तो ये जो रेसिप्रोकेशन है हमारी फिजिकल की, फिजिकल डिजीज की इनटू फिजिकल of our spiritual being of that disease, it is the understanding of evolution of life in our physical existence, in health as well as in disease. In simple language we can say it is acknowledgement of the beautiful play of mind as well as of body, first in health then in disease. उस प्ले को जैसे मैंने ब्यूटीफुली आपको बता दिया कि ऑटिज्म इतना ही तो है, इसको समझ के आप ऐसे ट्रीट कर देंगे बहुत आसान हो जाएगा, और ये बीमारी इतनी ही तो है, उस नॉलेज के बाद ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर केंट गिवन अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ अ चेन हैविंग मैनी हुक्स एंड हैविंग पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हुक टू अनदर, फ्रॉम वेयर डज इट पावर कम्स फ्रॉम। ये केंट की एग्जांपल है, मैंने सिर्फ उसको फिगर के साथ ब्यूटीफाई किया है। ऑल दीज नो डे आई एम गोइंग थ्रू स्टार्ट क्लोज सेकंड टाइम थर्ड टाइम, बिलीव मी, जो सीनियर है उनसे बात करना चाहता हूँ, बिलीव मी, जितने भी ये लोग हैं, जितनी फिलॉसफियाँ हमारी इंडिकेटेड हैं पढ़ने के लिए, दे आर वेरी नियर टू हैनीमैन। बहुत ज्ञानी लोग थे कैंट, वेरी नियर टू हैनीमैन। मैं कहूँगा कि उनके जूते में कोई पाँव दे के चला है पीछे तो डॉक्टर केंट हैं। बहुत से और लोग भी हैं, बॉर्निंग हसन है, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज हैं, बहुत महान लोग हैं ये। इनके लिटरेचर को हमें ऑर्गेनिक के लिए मेरे अंदर से शब्द आते हैं, क्योंकि मैं गुरबानी के साथ बहुत जुड़ा हूँ, दिल से पढ़ता हूँ बचपन से, कि ऑर्गेनिक को पढ़ना नहीं, उसको फील करना चाहिए।
जब आप उसको फील करोगे, फीलिंग का मीनिंग होता है, ये मेरे इमोशंस आ जाते हैं इस जगह, इस चीज पे। फील करने का मीनिंग क्या है? शब्द का भाव जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, ये शब्द खुलेगा नहीं, तो उसकी वाइब्रेशन क्या आएगी? हमारी फिलॉसफी में, फिलॉसफी नहीं है, हमारी जो गाइडेंस है गुरु से, गुरु नानक से, वो बोलते हैं कि शब्द गुरु है। अभी मेरी स्लाइड वहीं से शुरू होने वाली है, जो पहली, शब्द गुरु है। तो शब्द गुरु कैसे है? ये फिलॉसफिकली लगता है। और हाउ वर्ड कैन बी अ गुरु? गुरु शुड बी अ फिजिकल, यू कैन से, फॉर्मेट ओनली। शब्द गुरु है, बोलते हैं कि शब्द जब आपके नर्वस सिस्टम से आपके हृदय में रहेगा और उसकी एक वाइब्रेशन बनेगी, और वो वाइब्रेशन एनर्जी की तरह, डायनामिक्स की तरह इस इर्द गिर्द को, जो भी उस वर्ड का मीनिंग है, उससे अफेक्ट कर देगी। तो इन सब लोगों के जो शब्द है बहुत बहुत प्यारे, बहुत गहरे। तो व्हाट कैंट इज सेइंग कि एनर्जी ट्रांसफर हुई है, कहाँ से हुई है? फ्रॉम वेयर डज द पावर कम फ्रॉम? वो बोलते फ्रॉम सोर्स। फ्रॉम वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम? द सोर्स। फ्रॉम वेयर डज योर डिजीज पावर कम फ्रॉम? हेनिमन बोलते हैं फ्रॉम द सोर्स। दैट इज ऑल्सो डायनामिक्स। डिजीज भी डायनामिक्स है, हेल्थ भी डायनामिक्स है। व्हाट इज डायनामिक्स माय डियर? डायनामिक्स का मीनिंग खोलना, शब्द खोलना। जैसे मैंने बोला कि शब्द गुरु है, डायनामिक्स का मीनिंग खोलना, यू विल फाइंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन मॉडर्न लैंग्वेज, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूविंग विद देयर ओन एनर्जी इज डायनामिक्स। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बोलूंगा व्हाट इज डायनामिक्स, वो ये है। तो ये जो एनर्जी है बीमारी की, पैदा कहाँ से हुई? बोलते उसके लिए ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि एक जो कुंडी है हुक की, वो दूसरी को पावर डिस्प्ले कर रही है, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, और जब आप उसका अंत निकालेंगे, यू विल बी एट द सोर्स। कहाँ से ये पावर ट्रांसफर हुई? ऑटिज्म की पावर कहाँ से ट्रांसफर हुई? डाउन सिंड्रोम की पावर कहाँ से ट्रांसफर हुई? इस ट्रांसफर्ड पावर ने, जो कि डिजीज, जो बॉडी के अनुकूल नहीं थी, अपोजिट थी, उसने हमें बीमार कैसा किया? हेनिमैन जो बता रहे हैं डेफिनेशन वो अलग है, उसको शायद पैथोलॉजी के शब्द, शायद मेडिसिन के शब्द उसको पूरा एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो फ्रॉम द सोर्स, तो ये सोर्स कहां पे है? नेक्स्ट, सोर्स व्हाट इज एंड वेयर इज? सोर्स, वेयर इज? वेयर इज द सोर्स? बोलते हेल्थ का सोर्स, एफोरिज्म नंबर 9 और 10 पढ़ना इसको। वेयर इज द सोर्स ऑफ डिजीज? एफोरिज्म नंबर 11। वेयर इज द सोर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम? प्रैक्टिकल पार्ट पे हम, जो डाउन सिंड्रोम का सोर्स किधर है, इसको कहां से पावर ट्रांसफर हुई? नेक्स्ट, वेयर इज द सोर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम? जेनेटिक्स है ना, हमें हमारी जो साइंस है लाइट बताती है हमें इसकी जेनेटिक्स खराब है, और दिस इज 21 ट्रायसोमी, हम ये जानते हैं। और सो आवर केस हिस्ट्री विल बी अप टू द चाइल्ड और अप टू द पेरेंट्स और अप टू द एंसेस्टर्स। हिस्ट्री कहां से चालू होनी चाहिए फिर? आपके जीन डिफेक्टेड हुए, हमारे बच्चे के जीन डिफेक्टेड हुए, तो कहां से हुए? सोर्स किधर है? तो एक और बड़ा क्वेश्चन है यहां पे, जेनेटिक डिसऑर्डर। मैंने बोला कि बड़े हॉस्पिटल से डिस्कस होके आते केस, तो निकाल के देते हैं कि दिस इज द पैथोलॉजी आउट ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर, एंड दे सर्च हार्डली फॉर द पेरेंट्स मैनी टाइम्स, ancestors, sometimes they find, sometimes they does not find the source. राइट है कि रॉन्ग है? जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम का बच्चा हमारे सामने आया, तो उनके पेरेंट्स को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो फिर ये आया कहां से? इवन साइंस भी एक लिमिटेड इशारा करती है, डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है। अभी हम आगे और पढ़ेंगे, देयर इज समथिंग बियॉन्ड जेनेटिक्स, एंड व्हाट इज दैट? एपिजेनेटिक्स। एंड व्हाट दैट एपिजेनेटिक्स इज? साइंस की लैंग्वेज में बात करें
what that epigenetics is above the genetics. And in simple language, what epigenetics is, genetics center में हमारे न्यूक्लियस के अंदर है. What epigenetics is above the genetics, all the signals that your cell is receiving from its environment through the cell wall to the DNA, तभी आपका DNA खुलेगा, ऑपरेट करेगा, चेंजेस में जाएगा जब उसकी एपिजेनेटिक्स उसको इशारा करेगी. तो इशारा कहाँ आ गया? इन्वायरमेंट में आ गया. फिर तो मैंने शुरू में क्या कहा कि दिस प्ले ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, अ वंडरफुल प्ले दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन यूटीआई, इन कोराइजा एंड इन इवन इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स. तो हमारी जो सोर्स है वो जेनेटिक पे ऊपर आ गया कि यहाँ से हमारी हिस्ट्री शुरू होनी है. तो जेनेटिक्स किधर? पेरेंटल. तो हमारी हिस्ट्री पेरेंट्स में रह गई एपिजेनेटिक्स के अनुसार, जहाँ पेरेंट्स से भी आगे निकल गई कहीं. मेरा ख्याल यहाँ से आपको आंसर मिल जाना चाहिए कि सभी बच्चों के पेरेंट्स को जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता, ना ही हो सकता है. एक दिन शुरू हुआ कहानी कहाँ से? When you got an appropriate signal from the source and your genes got modified, for what purpose? Disease has also a some purpose. किसी पर्पस के लिए बॉडी ने आपकी ये ट्राइसोमी पैदा किया है, किसी पर्पस के लिए आपकी बॉडी ने कोई भी जेनेटिक्स का डिसऑर्डर को पैदा किया. लेकिन आउट ऑफ ये जो प्ले है आप उसको समझ लेंगे तो आपको वो पर्पस समझ में आने लगता है कि क्यों. इस पर्पस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों डाउन सिंड्रोम होते. सो इट विल बी अप टू द पेरेंट्स ऑब्लिक एंसेस्टर्स और बियॉन्ड दैट इवन. तो मैंने बताया कि थ्रू एपिजेनेटिक्स फिनोमेना वी कैन अंडरस्टैंड दैट इज बियॉन्ड जीन्स इवन, दैट इज टू द एनवायरमेंट.